तो मेरा बस चले तो मैं इंडिया में भी जाके मोदी को मारूं, मेरा बस नहीं चलता। ये पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमें जाने नहीं देते, अगर जाने दे तो हम इंडिया में भी जाके मोदी को मार जो है ना बिल्कुल बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं हमारे अंदर। हमने अपने आप को बिल्कुल गिरा दिया है। जब से मोदी जी आए आप देखें इंडिया की ग्रोथ रेट ऊपर ही जा रही है, न रुकी है न कम हो रही है। इस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी है फिर वो इनसे बेहतर है। देखिए मान गए ना आपके वो बेहतर है, वो बेहतर है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम जानेंगे कि क्यों पाकिस्तानी आवाम जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना चिढ़ते हैं, उनको इतना हेट करते हैं। तो देखते हैं उसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है, तो हम पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तान और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि क्यों नरेंद्र मोदी जी से उनको इतनी चिढ़ है। तो जानते हैं इसकी क्या वजह है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार जो बात जो आप मोदी जी की कर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान नहीं है। जैसे वो हिंदुओं के लिए अलग सोचते हैं, सिखों के लिए अलग सोचते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ सोचते नहीं है। मस्जिदें वस्जिदें आपको पता है इंडिया में गिरती रहती हैं, तो गिराते हैं। मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होते हैं और सिखों के ऊपर भी आपको पता है तशद्दुद ही होते हैं। लेकिन एक वो समझो बात, वो बंदा सही नहीं है। अगर मेरा बस, अगर एक मिनट, अगर वो मेरा बस चले तो मैं इंडिया में भी जाके मोदी को मारूं, मेरा बस नहीं चलता। ये पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमें जाने नहीं देते, अगर जाने दे तो हम इंडिया में भी जाके मोदी को मार दे। नहीं मोदी जी को आप मारना चाहते हैं उनको क्या? हाँ यार मारेंगे यार, वो जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर। आप भी मारना चाहते हो, सब मुसलमान मारना चाहते हैं। मैं तो नहीं मारना चाहता हूँ भाई, मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं यार बात, वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। आप भी मुसलमान हो, ये साहब भाई भी मुसलमान है, किसी से पूछो यार। नहीं वो आपको पता है इस वक्त ईद के ऊपर उन्होंने 32 लाख मुसलमानों को फ्री में राशन दिए, कपड़े दिए, ड्राई फ्रूट दिए, खजूरें दिए, सवैयाँ दिए, बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों को फैसिलिटेट किए ईद के ऊपर। वो बात तो आपकी सही है, वो कैमरे के सामने देते हैं। ये जो इतना कैमरे के सामने दे रहे हैं, जहाँ पे भी दे रहे हैं, हेल्प तो करना है ना लोगों की। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, साथ में आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कितना हो रहा है, जुल्म कितना हो रहा है, वो चीज़ भी देखे ना। ये तो चलो 32-30 लाख या 35 लाख, ये कुछ चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरी तरफ देखो मस्जिदें गिर रही है, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो चीज़ भी तो आप देखो ना भाई। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के मंदिर नहीं गिर रहे। पाकिस्तान के अंदर अभी पेशावर के अंदर एक हिंदू को मार दिए, पिछले यहाँ पे सिंध के अंदर हिंदू लड़कियों को मारा है, तो यहाँ पे मंदिर नहीं गिर रहे। यहाँ पे कराची के अंदर कितने मंदिर गिर गए हिंदुओं के। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन हमें इस बात बारे में पता नहीं है। मंदिर गिरे, अगर मंदिर पाकिस्तान में भी गिरे ये गलत है। ये तो हर बंदे को, जो हर मजहब है उसको अपना हक है कि आप अपनी जो भी है कर सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है गलत। लेकिन ये जो आपने बात कर दी, आप मोदी जी को मारना चाहते हैं, आप मतलब इतना ज्यादा आप उनको क्यों मारना चाहते हैं? ये क्या आप इतना ज्यादा आपके अंदर वो उनके लिए नफरत है, इतना ज्यादा गुस्सा? बस एक दिल में गुबार से है, दिल में गुबार से है। एक आपको क्या बताऊं, खुल के मैं आपको मीडिया के सामने बता नहीं सकता। दिल में गुबार से है, बस नहीं चल रहा जाने का इंडिया में। इंडिया में मेरी एक फेवरेट कंट्री है। अगर मेरा कभी टूर हो, अल्लाह ने चाहा, तो मैं इंडिया भी जाना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी एक अच्छा हुक्मरान नहीं है। तो आप इंडिया मोदी जी को मारने के लिए जाना चाहते हैं? नहीं उस्ताद, मारने के लिए भी जाना चाहते हैं, लेकिन बस नहीं चल रहा मोदी के ऊपर, बस नहीं चल रहा हमारा। आपको पता है कितना जुल्म करते हैं यार। ठीक है, ये पाकिस्तानी पब्लिक है, ये तो कह रहे कि भाई मोदी जी को मारना चाह रहे हैं, इंडिया में जाके मोदी जी को कत्ल। आपको पता है ये अभी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस भी देखते हैं मेरी वीडियो को, इंडियंस भी देखते हैं, तो वो उल्टे कहीं आपके साथ ही कुछ नहीं हो जाए। इंडियन भी देखते हैं, हम डरते नहीं है किसी से। इंडियन भी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा ईमान है, हम डरते नहीं है। इंडियन देखे भले कुछ भी देखे, इंडियन वालों को भी पता होगा मोदी कितना अच्छा है कितना बुरा है, हमें बताने की जरूरत नहीं। इंडिया के अंदर मोदी जी नंबर 1 पे पड़े, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ते हैं, मोदी जी को पार्टी को पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह के मोदी जी परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मोदी जी के फैन बढ़ रहे हैं। मैं खुद मोदी जी का फैन हूँ, बहुत बड़ा। आप फैन होंगे भाई, फैन होंगे, हम फैन नहीं है। सर आप क्या सोचते हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? हम फिलहाल यही सोचते हैं कि हमारे से तो बेहतर है, हमारे जो बड़े उनसे तो बेहतर ही है। जिस तरह से उन लोगों ने इंडिया में किया हुआ है, तो मैं तो कहूँगा हमारे लिए आना चाहिए ऐसा बंदा एक। आप मोदी जी के क्या कहते हैं? मोदी जी भी अगर पाकिस्तान को, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी अगर हुकूमत करे, उन जैसा बंदा आ जाए तो कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से उन जैसा ही, उनसे थोड़ा बेहतर ही आए। वैसे वो भी ऐसे नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा बेहतर ही आए पाकिस्तान में, क्योंकि अब तक जो आए वही बात है, सब खाने के लिए आए। कोई पाकिस्तान के लगाने के लिए आए या कुछ पाकिस्तान का अच्छा करने के लिए आए तो समझ आता है। अभी तक तो सारे वही हैं, खाउचन आए। बाकी मोदी साहब आए तो अच्छी बात है। मोदी जी के बारे में आपको पता है उन्होंने इंडिया को जिस तरह के पीक पे लेके चले गए, जमीन से आसमान के ऊपर लेके चले गए इंडिया। ये बात तो है। वो देखो उस बंदे ने, अभी क्या बोल सकते हैं,
लेकिन उसने इंडिया के लिए वो बैठा है ना, तो उसने बहुत कुछ अच्छा किया इंडिया वालों के लिए। उसने अब मिसाल के तौर पे क्या बोले, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, पाकिस्तान में ऐसा बंदा होना चाहिए कोई जो बैठे हुकूमत पे। अगर कंपेयर करें इस वक्त पाकिस्तानी हुक्मरानों को और इंडिया जो मोदी जी है उनको कंपेयर अगर करें, आपको क्या लगता है मोदी जी कहाँ पे और पाकिस्तानी हुक्मरान कहाँ पे? यार फिर वो तो पाकिस्तानी हुक्मरान का और मोदी का वो आप खुद भी सोच सकते हो। मेरे हिसाब से अगर वो पाकिस्तान आए ना तो बहुत अच्छा है, अगर वो पाकिस्तान को संभालें बहुत अच्छा है। मोदी जी पाकिस्तान को संभालें, मेरे हिसाब से मोदी जी संभालें तो अच्छा ही है। मोदी जी के लिए क्या मैसेज देंगे? मोदी जी के लिए बस ऐसे ही लगे हुए हैं यार, और उन लोगों के लिए, इंडिया वालों के लिए जैसे कर रहे हैं कुछ हमारे लिए भी कर रहे हैं, और बस यही मैसेज है। कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी नजर करम करें, यही बात है कि कुछ पाकिस्तान वालों के ऊपर भी नजर करम हो जाए तो बात क्या है। पाकिस्तानी अवाम का भी कुछ भला हो जाएगा ना। बहुत भला हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो करें भी तो कुछ नजर करम हमारे ऊपर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे हुक्मरान है, जिस तरह वो इंडिया को तरक्की देंगे, और आपने उनके बारे में कुछ सुन रखा है? कैसे हमारे हुक्मरान सारे पैसे माल खाने वाले, बस और क्या है। ये हमारे मुल्क के हाल है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। क्या है, इससे सही तो इंडिया ही है। फिर आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? जिस तरह मोदी जी के बारे में मीडिया में खबरें आती हैं, आपने क्या सुन रखा है? वो कैसे शख्सियत है? इस वक्त तो जैसे कि देखा जाए तो हमारा मुल्क बिल्कुल पीछे जा रहा है, बिल्कुल पीछे जा रहा है। हमारा मुल्क बिल्कुल पीछे जा रहा है, क्योंकि हमारी मुल्कात में काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी बड़े छोटे महीने में तकलीफ है। जैसे कि रमज़ान गुजरा, हमारा रमज़ान शरीफ, महंगाई के हद के अलावा महंगाई इतनी हद से ज़्यादा बढ़ के कि हमारे मुल्क में काफ़ी महंगाई है। यानी कि इंडिया के तौर पर देखा जाए तो गैर ममालिक जितने भी है वहाँ पे सस्ताई हुई जाती है, और हमारे मुल्क में काफ़ी महंगाई हो जाती है। हमारे मुल्क में हर चीज़ की खाना पूरी पेट की वजह से, ये तो एक अलग सी बात है। एक महंगाई की शिद्दत, यानी कि गुर्बत हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे काफ़ी हद से ज़्यादा परेशानी हो गई हमें पानी। अगर हम सिर्फ कंपैरिजन करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में, अगर हम कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? अगर बेहतर कंपेयर करें तो ये कि हम इंडिया हमसे पावर में जा रहा है, क्योंकि हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं। हमारा मुल्क काफ़ी इस मामलात में पीछे, क्योंकि हम में कोई एका नहीं है, हम में कोई यानी कि कोई मुस्लिमात, हम सब कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कि हम में इत्तेफाक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमसे ज़्यादा पावर में वो जा रहे हैं। ये अभी जो ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरे, ईद के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के बजट में से, गवर्नमेंट के पैसों में से नहीं, अपनी पार्टी के बजट में से 32 लाख इंडिया के गरीब मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया, जिसके अंदर उनके लिए कपड़े, मुसलमान ख़वातीन और मर्द के लिए कपड़े, ड्राई फ्रूट, खजूरें, सवैयाँ, बहुत बड़ी तादाद के अंदर हज़ारों रुपए का पैकेज अनाउंस करके दिए 32 लाख इंडिया के गरीब मुसलमानों को। ये तो बेशक हमने देखा नहीं है इंडिया में है, तो इंडिया वैसे ही हमारे से वेट हमारे से ऊपर जा रहा है। वैसे हम पाकिस्तानी पीछे है, क्योंकि हम मुस्लिम मुल्क के, हम कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। हम एक दूसरे की खाना पूरी पे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हमें यही है, बाकी ये कि बेहतर है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि हमें तो कोई ऐसा पैकेज नहीं मिला आज तक, हमें तो किसी ने राशन नहीं दिया। मैं ये सोचता हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो इंडिया को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया है ना बहुत तरक्की पे जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ना हमारे पाकिस्तान को भी ऐसा एक ही हुक्मरान मिलना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी तरक्की करे, क्योंकि यहाँ के जो इंसान है उनकी माहौलियत बहुत ख़राब है। हर जगह कचरे फेंकते हैं। इंडिया में देखे इतना साफ जगह है। और इंडिया इस वक्त आपको पता है इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और एशिया के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है। बढ़ के तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इंडिया एशिया के अंदर तरक्की कर रहा है। तो क्या समझते हैं इंडिया जैसा हुक्मरान हमें भी मिल जाए तो ये कैसा रहेगा? बेशक इंडिया जैसा हुक्मरान हमें ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि हम भी तरक्की कर सके, हम भी कामयाब हो सके, और हमारी जो माहौलियत है वो भी हम अच्छा कर सके। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल में मेरी है ना चैनल का भी कह दे कि वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मेरे चैनल का जो नाम है वो है अरहम मेमन दाविलोगर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे जो आवाम के लिए कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है, कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है? देखो बात सुनो, जहाँ तक मोदी का ताल्लुक है और हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप उसको कंपेयर मत करो खुदा के वास्ते। इसलिए कि हम जो है ना बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। हमारे अंदर हमने अपने आप को बिल्कुल गिरा दिया है, समझे ना। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका। वो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। यहाँ अच्छे भले इंसानों को हैवान बनाया जा रहा है।
हैवान कैसे बनाया जा रहा है ये तो बताया ना थोड़ा सा, हैवान कैसे बन रहे लोग? जब हमारे पास हम सिस्टम में नहीं होंगे, जब निज़ाम में हमारे पास कोई नहीं होगा, कानून नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जंगल का कानून होगा, तो हम हैवान ही बनेंगे, इंसान तो नहीं बन सकते। आपको पता है अभी हिंदू एक शख्स को कत्ल किया गया पेशावर के अंदर। हाँ। तो वो आप वाली मेरे को बात लगता है शायद बिल्कुल फिट हो रहे हैं। वो हिंदू को इस वजह से कत्ल कर दिया कि एक शख्स था उसके पीछे लगा हुआ था कि भाई आप मुसलमान हो जाओ, जबरदस्ती उसे कर रहा था मुसलमान। जब उन्होंने इनकार किया, वो हिंदू शख्स ने इनकार किया, तो उसे कत्ल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी जहालत है। किसी को दीन इस्लाम किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप कुरान बताओ, अगर कोई ईमान ले आता है तो सही है, वरना उसका दीन उसकी तरफ, हमारा दीन हमारी तरफ। हम इस्लाम में चल ही नहीं रहे, ना इस्लाम में चल रहे हैं, ना जमहूरियत में चल रहे हैं। हम लोग पता नहीं किस में चल रहे हैं, ये मेरे को समझ में बात नहीं आ रही है। कोई अलग ही दुनिया बसाई हुई है। हम लोग समझो कि खलाई मखलूक बन चुके हैं। आप क्या सोचते हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आप क्या सोचते हैं? एक नंबर का करप्ट आदमी, कातिल आदमी है, और खास करके मुसलमानों का कातिल है। अपनी आवाम से भी वो सच्चा नहीं है, अपनी आवाम से। तो हमारे हिसाब से जो है ना, वो बिल्कुल ही एक बेकार सा इंसान है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो करप्ट इंसान है, तो वो मोदी जी ने तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया वर्ल्ड की। इस वक्त इंडिया दुनिया के अंदर आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। इंडिया को सिर्फ इनकी एक बदमाशी है, बाकी जो है ना, ये दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं है। बुज़दिल इंसान है। वो हमसे ज्यादा डोनेट ले चुके हैं IMF से। ये मत कहें कि क्या नाम है, वो उन्होंने डोनेट नहीं लिए वहां से। इंडिया IMF के पास 2 से 3 मरतबा गया बस। हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा ले चुके हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा जो है ना, कई गुना ज्यादा जो है ना, बड़ा मुल्क है, हमसे ज्यादा ले चुके हैं। और अब अगर उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो किसी और को अगर जो है ना वो दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो अंदर से ये खुद भी खोखला है। इनके पास कुछ भी जो है ना ऐसे मामला नहीं है जो अपने मुल्क के अंदर या अपनी आवाम को ये वो दिखा सके कि यार हाँ वाकई हमने जो है ना नीचे से जो है ना अपनी पब्लिक को उठा के ऊपर की सतह पर ले आए। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इंडिया का जो आपको पता है पब्लिक है, उससे 80 करोड़ इंडिया की जो पब्लिक है 80 करोड़। पाकिस्तान की टोटल आबादी 25 करोड़ है, इंडिया की 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है। 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन। और इंडिया के अंदर, अच्छा अलग है, मैं अगर थोड़ा सा गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट के अंदर जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं बता भी देना कि 80 करोड़ आवाम को अभी भी मिल रहा है राशन, क्योंकि पहले तो मिल रहा था। और इंडिया के जो दिल्ली है, दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे 200 यूनिट तक अगर आप लाइट इस्तेमाल करोगे आपके मीटर पे 0 बिल आएगी, कोई बिल ही नहीं आती है 200 यूनिट तक। ठीक है, लेकिन ये है कि क्या नाम है, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना वो किया हुआ है जो अपनी मईशत के लिए। बाकी इन्हों का जो जितना काम है वो नजर आने, वो मकसद दिखाने का है। बाकी सामने जो है ना वो उसके पसे पर्दा कुछ और मामला है। नहीं देखे, हमारे जो हुक्मरान है वो दिखाने के लिए हमें बत्ती फ्री दे दे, दिखाने के लिए कुछ कर दे। हमारे लिए तो कुछ करे ना, पाकिस्तानी अवाम के लिए दिखाने के लिए तो कुछ कर लेना, ये तो दिखाने के लिए भी नहीं करते। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, जो आप कह रहे हैं ना दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो प्रैक्टिकल अवाम की खिदमत कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे अवाम की खिदमत हो रही है इंडिया के अंदर। समझता हूँ 80 करोड़ को वो फ्री राशन नहीं दे सकते। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे इल्म में जितना है, मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं दे सकते हैं 80 करोड़ आवाम को फ्री राशन। 80 करोड़ का जो है ना आप खाली उसका कैलकुलेशन कर लेंगे वो कितनी जो है ना रकम बनती है उनकी, ताकि पता पड़ जाए। इतना तो ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि हमसे ज़्यादा रिच है, वो हमसे ज़्यादा रिच है उसकी गवर्नमेंट, लेकिन 80 करोड़ आवाम को जो है ना वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उनको फ्री राशन दे रही है। एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो हुक्मरान हैं इन्हें अगर कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बेहतर है अपनी आवाम को, अपनी आवाम के लिए? इस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी है फिर वो इनसे बेहतर है। देखिए, मान गए ना आपके वो बेहतर है, वो बेहतर है अपनी। देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं जो अपने मुल्क के लिए डिलीवर करे। उन्होंने अपनी आवाम के लिए डिलीवर करके दिया, इंडिया के लिए तरक्की की उन्होंने। जी, नहीं वो हमसे बेहतर है, इस हिसाब से हमसे बेहतर है वो। और क्या नाम है, हमारे हुक्मरान जो है ना सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए हैं। नाम सुना आपने मोदी जी का? जी सुना हुआ। नहीं, मतलब कुछ आपने सोचा होगा ना वो कैसे हैं, इंडिया के लिए कैसा कर रहे हैं आपके हुक्मरान से लाख गुना अच्छे, जो भी है हमारे हुक्मरानों से लाख गुना अच्छे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह उन्होंने इंडिया को डेवलप करके रख दिया है 2014 के बाद, तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, इंडिया की जो ऊपर की फ्लाइट ही जा रही है। इंडिया 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, आप देखें इंडिया की ग्रोथ रेट ऊपर ही जा रही है, ना रुकी है ना कम हो रही है। आप इंडिया और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, मोदी जी को और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को कंपेयर करें तो ज्यादा बेहतर कौन परफॉर्म कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल इंडिया कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। आप मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं, उनके बारे में आपने क्या सुन रखा है? सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्या बताएं।
अच्छा, क्या सुन रखे, कैसे हैं वो, क्या सुना है आप? अभी तो इंडिया की आवाम के लिए सबसे बेहतरीन वही है, जब तो इंडिया की आवाम उनको लाई है। नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा अपनी आवाम के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान? नहीं यार, ये मोदी जो है ना वो अच्छा करते हैं अपना आवाम के लिए। पाकिस्तान हुक्मरान की तरफ पूछते हैं आवामों को, जब आवाम को सोचता तो ये हाल होता था पाकिस्तान का। आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? आप सोचते हैं क्या उनके बारे में आपने क्या सुन रखे है, क्या ख्याल है आपकी, क्या सोच है, क्या उनके बारे में आपने सुना है? देखो, उधर के लोग आवाम उससे खुश है, इधर का उधर को पता है सब पाकिस्तानियों का बहुत बुरा हालात है भाई। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो पे आखिर पूछा जा रहा था पाकिस्तानी अवाम से कि मोदी जी पे उनकी क्या टिप्पणी है, वो मोदी जी को लेके उनके दिमाग में क्या चीज चलती है या क्या चीज आती है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग सजेशंस, अलग अलग व्यूज दिए। पहला एक पाकिस्तानी था जिसने तो खुलेआम जो वीडियो है उसमें ऑन रिकॉर्ड उसने बोला कि भी मुझे अगर भारत जाने का मौका मिले मैं भारत जाके मोदी जी को मार दूंगा। तो बहुत ही इसमें बहुत ही ब्रेव आदमी है भाई, बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है। अगर इसने ये इंडिया में रहकर अगर ये बात करी होती तो इसको पता चलता। तो बहुत ही नफरत थी उसके दिल में मोदी को लेकर और बहुत ही अटपटी बातें कर रहा था वो कि मोदी जो है भारत में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म करता है और वो नकली आदमी है और मोदी जो है वो भारत की आवाम भी उसको नापसंद करती है और मोदी बहुत ही बेकार आदमी है और उसको अगर मौका मिले वो पाकिस्तान से भारत आए और मोदी को मारे। बहुत ही भारी शब्द, भारी स्टेटमेंट इसने प्रयोग करा। कह रहा था कि पाकिस्तान जो सरकार है वो उसको वीज़ा नहीं देगी, अगर उसको वीज़ा मिला भारत आने का तो भारत में आके मोदी को मार देगा। और उसके दिमाग में बस यही है कि मोदी बहुत ही ख़राब एक प्रधानमंत्री है और ख़राब इंसान है। क्यों? क्योंकि वो जो भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उसके ऊपर काफ़ी जुल्म करता है और उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करता है। तो मुसलमानों के साथ वो सही से बिहेव नहीं करता है, उनके साथ गलत करता है। तो यही कारण है जो उस पाकिस्तानी जो अवाम है, हमारे मुस्लिम भाई जो है वो बहुत ही नाराज़ था हमारे मोदी जी से और बड़ी बड़ी बातें उसने करी कि पाकिस्तान में रहकर उसने बोला कि भाई मौका मिले तो भारत में जाके वो मोदी को मारेगा। जब यूट्यूबर ने बोला कि जो मेरी जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया से भी हैं, अगर वो आपका ये वीडियो देखेंगे और आपको ये बोलता हुआ सुनेंगे तो उनको बहुत गुस्सा आएगा। तो वो बोलने लगा कि कोई नहीं, हम मुसलमान हैं, हम मरने से नहीं डरते, ऐसा है, फलाना तकड़ा है। तो भाई साहब, अगर ये जो पाकिस्तानी जो मुसलमान भाई है, अगर आप आना चाहते हैं, आप इंडिया एक बार पैर रखिए और ये स्टेटमेंट किसी भी हिंदुस्तानी या भारतीय के सामने बोलिए कि मैं मोदी को मारने आया हूँ पाकिस्तान से। फिर देखिए फिर देखेंगे कि आपकी हिम्मत और आपका जो साहस है वो कहाँ तक, कौन से लेवल तक जाता है और आपके साथ क्या हश्र होता है वो आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। इससे यही दर्शाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की कमी के कारण इस तरीके की जो बातें हैं ये पाकिस्तानी अवाम ने करी। और बाकी जितने भी पाकिस्तानी अवाम से बातचीत हुई उन्होंने बेझिझक बोला जो मोदी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भारत के लिए। तभी जो भारतवासी हैं उन्होंने इलेक्शन के दौरान मोदी को ही चुना और मोदी ने बिल्कुल भी अपने भारत के निवासियों को निराश नहीं करा और रोज़ अच्छे से अच्छा काम जो है मोदी जी जो हैं वो भारत देश के लिए कर रहे हैं और ये सभी जानते हैं। इस वजह से जो मोदी जी है हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं उन्हीं को ही प्रधानमंत्री जो हमारी भारतीय जनता है उसको चूज़ करती है उनको। और जब से मोदी आए हैं हमारे देश ने काफ़ी तरक्की करी है, हमारी और देशों से जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो मोदी जी जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं हमारे पूरे दुनिया में एक पहचान बनी है। उससे पहले हमारे देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए मगर कोई भी पूरे देश में हमारे
कोई वजूद ही नहीं था। बट लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो हमारे सब मुल्कों के साथ, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे बने हैं। और मोदी जी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी एक बहुत प्रकार की सहायता करती है, मदद करती है। अभी म्यांमार में भी जो अर्थक्वेक आया था, मोदी जी ने अपना मदद उनके सामने उनको ऑफ़र करी थी। और भारत ने म्यांमार में जो अर्थक्वेक के कारण जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो भारत ने उनको सपोर्ट भी करा था। तो मोदी जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, अपने देश के लिए तो करते हैं और भी देशों के लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं और गरीबों के बारे में भी सोचते हैं। तो हमारे देश में जितने भी भारतीय जनता है, मैक्सिमम जो भारतीय जनता है वो मोदी जी को काफ़ी पसंद करती है, उनके काम को काफ़ी पसंद करती है। और पाकिस्तानी अवाम जो है, कुछ पाकिस्तानी अवाम, उन्होंने बोला कि जब यूट्यूबर ने पूछा कि अगर मोदी जी और पाकिस्तान की सरकार दोनों में से कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं और किसको आप ज़्यादा मानते हैं, तो ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो सरकार है वो खाली पैसा खाती है, लोगों के पैसे लूटती है और अपनी जेबें भरती है, और उनको पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान देश से कोई मतलब नहीं है। और वो उन्होंने इतने तक अपनी जो इच्छा है जाहिर करी। उन्होंने बोला कि अगर बस चले तो हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने देश के साथ साथ हमारे देश पाकिस्तान को भी संभाले, और वहाँ पे भी जो पाकिस्तान जो गरीब लोग हैं और पाकिस्तान देश है उसको उनको ग्रोथ मिले और उनका अच्छे से जो है उनको तरीके से उनको चलाए पाकिस्तान देश को। तो पाकिस्तानी अवाम अपनी सरकार से बहुत ही नाखुश है और वो चाहती है मोदी जैसा ही कोई जो नेता है, लीडर है, वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को जो ग्रो करे हर एक फील्ड में, और जिससे जो पाकिस्तानी जो आम जनता है उनको भी सहूलियतें मिले, फैसिलिटीज़ मिले, जिससे जो आम जनता है वो भी सही ढंग से रह सके पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है जिससे लोग परेशान हैं, और आंख बंद करके वो सीधा इस चीज़ का कसूरवार जो है पाकिस्तानी सरकार को मानते हैं। वहीं दूसरी ओर जब उनको बोला गया, जो मोदी जी हैं उन्होंने 200 यूनिट तक जो बिजली है फ्री दे रखी है भारत की जनता को, और 80 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मुफ्त राशन बांटा जाता है। और अभी जो रमज़ान है, रमज़ान के दौरान जो मुसलमान भाई हैं, 32 लाख से ज़्यादा मुसलमान भाइयों को जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने इफ्तारी बांटी और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। और रमज़ान के मौके पे जो हमारे मोदी जी हैं वो जितनी भी चीज़ें हैं रमज़ान के दौरान जो भी मुसलमान भाइयों को चाहिए होती हैं, खाने पीने की, कपड़े वगैरह, सब रमज़ान के समय में ये सारी चीज़ें जो हैं इनका जो प्राइस है वो कम कर दिया जाता है भारत में। मगर वही दूसरी ओर जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, रमज़ान के दौरान इन्हीं सब चीज़ों के दाम डबल ट्रिपल कर दिए जाते हैं। ये खुद जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं उन्होंने बताया, जिससे उनको सामान खरीदने में बहुत ही मुश्किल होती है। रमज़ान के दौरान भी जो वो अपना रोज़ा तोड़ते हैं उनको नमक से अपने रोज़े जो है तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि सामान इतना महंगा होता है मार्केट पे जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे उनको नमक से अपना तोड़ना पड़ता है। तो पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो उनको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। कई लोगों ने उनको नापसंद बोला कि हम पसंद नहीं करते हैं, मोदी जी खराब हैं। कई लोगों ने बोला कि जो मोदी जी हैं बहुत ही एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से देश को चलाना जानते हैं, और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी आए और अपने देश के साथ साथ पाकिस्तान को भी वो संभाले और पटरी पे लेकर आए। तो आपने भी इस वीडियो को देखा, तो आपके हिसाब से मोदी जी जो हैं भारत देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।